की खबर है। एक शख्स की हालत गंभीर बताई जा रही है। जिम से बाहर बाइक सवार युवकों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। पुलिस की कई टीमें मौके पर मौजूद हैं। घायल को अस्पताल में दाखिल कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर यमुनानगर से बता रहे हैं, जहां रादौर के खेती लखा सिंह गांव में गैंगवार का मामला सामने आया है। ताबड़तोड़ फायरिंग में 2 लोगों की मौत है और एक शख्स गंभीर रूप से जख्मी बताया जा रहा है। जिम के बाहर बाइक सवार युवकों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की थी। अभी किस वजह से की ये कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन पुलिस की कई टीमें मौके पर मौजूद हैं और घायल को अस्पताल भी पहुंचा दिया गया है और 2 लोगों की इस ताबड़तोड़ फायरिंग में मौत की खबर है। यमुनानगर से बड़ी खबर दे रहे हैं, जहां के रादौर के खेती लखा सिंह गांव में गैंगवार का मामला सामने आया। ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। जिम से बाहर बाइक सवार युवकों ने ताबड़तोड़ फायरिंग को अंजाम दिया, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई है। एक शख्स गंभीर रूप से जख्मी है, जिसे अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचा दिया गया है। पुलिस की कई टीमें मौके पर मौजूद हैं और इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई हैं। 8:15 बजे के करीब खेड़ी लखापुर में कोई पावर जिम है। उसमें जिम करने के बाद ये 3 लोग जब गाड़ी में बैठ के चले तो मोटरसाइकिल राइडर जो थे वो आए और वहाँ फायरिंग हुई है। 2 जो है वो ब्रॉड डेड हो गए थे और एक का अभी इलाज जो है वो करवा रखा है, वो सेफ है। और आगे की जो डेवलपमेंट है वो जैसे जैसे आएगी मैं आपके साथ शेयर आया है। ताबड़तोड़ फायरिंग में 2 लोगों की मौत की खबर है। एक शख्स गंभीर रूप से इसमें जख्मी बताया जा रहा है। जिम के बाहर बाइक सवार युवकों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। पुलिस इस पूरे मामले की तहकीकात कर रही है। परवेज हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। जी परवेज, अभी तक जो जांच हुई है उसमें क्या कुछ खुलासा हो पाया है? किस वजह से ये फायरिंग हुई? कौन लोग इसमें शामिल थे? बिल्कुल जैस्मीन, मैं आपको बता दूं कि सिलसिलेवार तरीके से इस पूरे घटनाक्रम के बारे में मैं आपको जानकारी देता हूं। करीब 8:15 बजे का टाइम था जब रादौर हल्के के खेड़ी लखा गांव में 3 से 4 युवक जो है जिम करके निकलते हैं। जैसे ही वह जिम से निकलते हैं तो 3 बाइक सवार जो बदमाश हैं वो उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर देते हैं, जिसमें दो युवक थे उनकी मौत हो जाती है और एक की जो हालत है गंभीर है, जिसको यमुनानगर के प्राइवेट अस्पताल में लेकर आए हैं। ये तो हुआ पूरे घटनाक्रम की बात, लेकिन इस घटनाक्रम को जो है गैंगवार से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि जो युवक था, एक जो यूपी के बड़ौद का रहने वाला था, दूसरा ही जो साढौरा विधानसभा के उन्हेड़ी गांव का है वहां का रहने वाला था। अब ये मानकर चला जाए कि ये तीनों इकट्ठे क्यों हुए और किसने बताया कि ये लड़के यहाँ पर जिम करने के लिए आते हैं, इनकी टाइमिंग क्या है और कैसे इस घटनाक्रम को अंजाम देना है। हालांकि पुलिस जो है इस घटनाक्रम पर अभी तो फिलहाल बोलने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन एसपी जो है यमुनानगर के गाबा हॉस्पिटल में आए थे घटना जो घायल था उसका हालचाल जानने के लिए। तो एसपी राजीव देसवाल ने बताया कि 4-5 युवक थे जो बाइक पर सवार होकर आए, उन्होंने फायरिंग किया जिसमें 2 की मौत हो गई है। जब हमने उनसे पूछा कि सर क्या हुआ, किस वजह से जो है ये फायरिंग की गई है, तो उन्होंने कहा कि फिलहाल ये जांच का विषय है। जांच का विषय इसलिए भी है क्योंकि अभी जो है माहौल तनावपूर्ण है, क्योंकि जो पुलिस की टीम है वो खेड़ी लखा गांव में मौजूद है और जो पुलिस की जो टुकड़ी है वो यमुनानगर के प्राइवेट अस्पताल में है। दोनों तरफ जो है माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है और ये पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता कि गैंगवार से जोड़कर देखा जा रहा है, लेकिन जो दबी जुबान में जो हमारे सूत्र है उनका यही कहना है कि ये जो शराब के कारोबार से जोड़कर इस पूरे घटनाक्रम को देखा जा रहा है। परवेज, हालांकि इस पूरे मामले की तहकीकात हो रही है, तफ्तीश हो रही है, लेकिन बड़ा सवाल ये कि लोगों के हौसले इतने बुलंद हैं जो किसी कहीं ना कहीं गैंग से जुड़े हुए हैं, उनके तो हौसले बुलंद हैं ही, लेकिन आम युवाओं के भी हौसले इतने बुलंद हैं कि सरेराह जिम के बाहर फायरिंग करने से वो गुरेज नहीं करते, बाज नहीं आते। तो कहीं ना कहीं पुलिस का खौफ नहीं है क्या? प्रशासन का खौफ नहीं है लोगों में? कानून हाथ में लेकर चलते हैं लोग? बिल्कुल जैस्मीन, मैं आपको बता दूं कि ये कोई चोर डकैत या लुटेरे तो शायद नहीं लगते हैं, क्योंकि किसी न किसी गैंग से इनका ताल्लुकात हो सकता है, क्योंकि दिन दहाड़े जिस तरह से इतने बड़े घटनाक्रम को इन्होंने अंजाम दिया है। तो
तो पुख्ता तौर से तो इस पर नहीं कहा जा सकता कि गैंगवार था, लेकिन इसे इनकार भी नहीं किया जा सकता कि गैंगवार से जोड़कर इसे नहीं देखा जा सकता। फिलहाल पुलिस के लिए आगे की तफ्तीश जरूरी रहे, बहुत अहम रहेगी कि इस घटनाक्रम से किस तरह पर्दा उठाया जाए। जो आसपास के सीसीटीवी होंगे उसकी जांच की जाएगी। फिलहाल पुलिस जो है इस मामले पर जो है, जो घायल है उसकी जानकारी ले रही है। जो घटनाक्रम वहां पर हुआ है वहां पर टीमें मौजूद हैं, उसके बाद पुलिस की तफ्तीश शुरू होगी, उसके बाद जो है जानकारियां निकलकर सामने आएगी। लेकिन इस घटनाक्रम से जो है यमुनानगर में एक बार फिर जो है गैंगवार को बढ़ावा मिलता नजर आ रहा है। ठीक है परवेज, आप नजर बना के रखें कि क्या कुछ ये मामला है और किस तरह से इस पर जांच होगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारियों के लिए शुक्रिया परवेज।